Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank and Telenor. मैं हूँ आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन. Another big day, another double header today in HBL PSL. और बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार मुकाबले आज हम देखेंगे. आज जो दो मैचेस है, पहला मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी के दरमियान, जो कि कराची में है, और पिंडी ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है. दूसरी तरफ दूसरा मैच, ऑल इम्पॉर्टेंट गेम फॉर बोथ साइड्स, कराची किंग्स विल टेक ऑन लाहौर कलंदर इन लाहौर. और ये मैच जो है वो बड़ा अहम है और इस पर भी ऑब्वियसली हम बात करेंगे. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम. सबसे पहले बासित भाई, आज के दिन दोनों मैचेस इम्पॉर्टेंट. पहला मैच ऑब्वियसली इस्लामाबाद के लिए इम्पॉर्टेंट, जीते आगे अपनी जगह बनाए, पक्की करे. और ऑब्वियसली पिंडी तो अब चाह रही है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाए एक आध गेम में, और तो कोई इतना वो नहीं है. लेकिन दूसरा मैच दोनों टीमों के लिए बड़ा अहम है. मेरा ख्याल है लाहौर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कराची को बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा. जो एवरेज है ना वो बहुत ख़राब है. ठीक है, जीतना भी है और बड़े मार्जिन से जीतना है, तो अगले मैच पे बारी आएगी. अदरवाइज़ तो आप देखें ना 1 पॉइंट कुछ माइनस में है. लेकिन कराची अगर अपना ये मैच जीतता है और अगला मैच भी जीतता है तो भी आप कह रहे हैं नेट रन रेट से रह जाएगा. हैदराबाद कल जीत गया ना. हैदराबाद जो जीता है वो भी तो जहन में रखे ना. बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हैदराबाद का लास्ट मैच पिंडी से है. मैं 9वें मैच की तो बात ही नहीं कर रहा, 10वें मैच की बात कर रहा हूँ. तो वो सारी चीज़ें देखते हुए कराची को दोनों मैच जीतने मार्जिन से बड़े लगता मुश्किल है. सफ़र बहुत दूर लगता. अब ज़रा मुश्किल हो गया है. और पॉइंट्स टेबल जो है वो कल के मैच के बाद और मज़ेदार हो गया है. कल हु वुड हैव थॉट कि इतना ज़बरदस्त चेज़ होगा. उस मैच पे तो हम बात करेंगे. आज के दोनों गेम्स पर क्या सोचते हैं कामरान, पहले ये बताइए. देखिए, मैं तो पिंडी की टीम देख रहा हूँ कि 8-9 तक उनकी बैटिंग है. और नसीम शाह वापस आया. पहले 2 मैचेस में अच्छी फॉर्म में थी, इंजरी हुई है. और लेट्स सी कि अब बॉलिंग कुछ बेहतर कर सके. आमिर को थोड़ा रिलीव मिला होगा, फिर कोई पार्टनर मेरा एक्सपीरियंस मिला जो दूसरे एंड पे अच्छी बॉलिंग कर सके. देखिए, पिंडी की टीम तो बॉलिंग से ही हमेशा, आप देखें, पूरे PSL में मार खा रही थी. रन्स तो वो कर रहे थे. और दूसरी तरफ कराची, बासित ने बिल्कुल सही कहा कि रन रेट के साथ जीतना पड़ेगा अगर गेम में रहना है. कल के मैच ने बिल्कुल ही कराची को अंडर प्रेशर कर दिया जीतने के बाद. तो अब कराची ने कैसे डील करना है. लेकिन इस्लामाबाद के लिए जीतना इंपॉर्टेंट है. इतना इजी आज का मैच नहीं होगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ी नहीं होगा, क्योंकि जो तब्दीलियां हो गई हैं उसके बाद पिंडीज की टीम काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है. 3 चेंजेस हैं उनके, कैसा देखते हैं शायद भाई? पिंडी की टीम तो किसी भी दिन अच्छी नज़र नहीं आई. मैच डे वाले ग्राउंड में अच्छा नज़र आए, तब्दीलियाँ, बड़े प्लेयर, सारी सब चीज़ें. अब्दुल्ला फजल को वापस लेके आए, ऐसा जैसे लगा था. मैंने मालूम किया कि कहीं वो टेस्ट के लिए तो नहीं उसको रेस्ट करा दिया या वो भेज दिया उसे कि कैंप लगने वाला है. वो टीम के साथ ही था. लेकिन रावलपिंडी के कैंप में थोड़ी सी डिसकंटेंट है ओवर सिलेक्शन ऑफ 11. थोड़ी सी है. जस्टिन कैंप बार बार अपनी अथॉरिटी असर्ट करना चाहता है, लेकिन ज़्यादा अथॉरिटी रिजवान की चल रही है. और अब्दुल्ला फजल को ना खिलाने का फैसला भी रिजवान का ही है. तो अब्दुल्ला फजल एक अच्छा प्रॉमिसिंग प्लेयर है, अगर उसको खिलाते. पिंडी का दरअसल मेन मसला ये है कि वो विकटें कम लेते हैं. 8 मैचों में उन्होंने टोटल 35 विकटें ली हैं. जब आप विकटें नहीं लेंगे, चाहे आप 250 रन बना दो, 270 रन बना दो. पहले मैच में उन्होंने 214 रन बना के भी मैच हार दिया. उनका हाईएस्ट विकेट टेकर मोहम्मद आमिर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 विकटें हैं उसकी. तो मतलब जब तक आपके बॉलर्स विकटें नहीं लेंगे, फिर उन्हें झटके पे झटके लगते रहे. टूर्नामेंट से पहले ज़मान खान अनफिट हो गए, बीच टूर्नामेंट में नसीम शाह अनफिट हो गए, फवाद अली जो प्रॉमिसिंग एबटाबाद का हमारे पास कराची किंग के पास था वो फिट नहीं हो सका. तो उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन अच्छा हो कि 2 मैच जीतें, ऑन अ हाई नोट फिनिश करें. बिल्कुल सही है. दूसरों की पार्टी खराब करेंगे. 4 चेंजेस हैं रावलपिंडी में. 4 चेंजेस हैं रावलपिंडी में. खैर, एनी हाउ, नसीम शाह की वापसी को कैसा देख रहे हैं बासित भाई? क्योंकि जैसे कामरान ने कहा कि एक सपोर्ट मिल रही है आमिर को, बट इतने गैप के बाद आना भी इतना आसान नहीं है. आसान नहीं है. और प्लस 2 करोड़ का जो फाइन हुआ है उसके ऊपर, वो भी सारी चीज़ें हैं. लेट्स सी, होप है कि, उम्मीद है कि, दुआ है कि अच्छा परफॉर्म करे. जो पिंडीज़ ने जिस टाइप की टीम बनाई थी, ज़मान खान का आपने बताया, तो वो पहले ही अनफिट हो चुका है. तो अपना इस्लामाबाद को हरा के ज़रा और सरप्राइज़ करें ग्रुप में.
सबको फिर जान आ जाए कि यार इस्लामाबाद भी बाहर हो सकता है। तो ये है पिंडी के लिए, लेकिन हैरत है कि एक तरफ से 3 से 4 स्पिनर खेल रहे हैं, ये 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। आसिफ आबिदी शुरू से खेल रहा है, मैकॉन्ची जो अपना शाहिद भाई का बड़ा फेवरेट है बैटिंग से, नहीं परफॉर्मेंस से भी वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर वो भी पिछले गेम में नहीं था, फेटा लगाया, यही चौथा चेंज है ना। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने नसीम शाह का बोला, अभी हम बात करें फजल अब्दुल्ला फजल, क्योंकि मुझे बार बार फजल सुबहान नाम याद आ जाता है। तो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में एक बात कही थी, दूसरे के लिए आसानी पैदा करोगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। वो इसलिए नहीं खेल पा रहा कि वो ओपनर है, उसको नंबर 6 पे खिला रहे हैं, 5 पे खिला रहे हैं, 4 पे खिला रहे हैं, तो वाई नॉट रिजवान का अच्छा फॉर्म नहीं है तो वो नीचे आ जाए ना। अब कामरान गुलाम आया इंजरी के बाद, जैसे कामी ने बताया पहले 2 मैच बहुत अच्छा खेला था। फिंगर क्रॉस, जिस वे की टीम बनी थी उस वे में इन्होंने परफॉर्म नहीं करा। इसमें मेरा ख्याल है कि कैप्टन जो रिजवान है ना, उसका कुछ ज़्यादा ही इनपुट लिया जा रहा है जो गलत है। आपको हेड कोच और कप्तान को एक ट्यूनिंग होनी चाहिए दोनों की। एक मतलब उस पे होना चाहिए, क्या बोलते हैं, एक पेज पे होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे पेज पर, आप कप्तान दूसरे पेज पे, तो नहीं चलती है टीम। बिल्कुल ठीक है। अब हम थोड़ा सा रिमेनिंग मैचेस जो हैं उसकी भी ग्राफिक्स देख लेते हैं। अब क्या मैचेस बाकी रह गए हैं पीएसएल में, और जिसमें अब फैसला होना है तमाम टीमों का प्लेऑफ्स का, वो आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। कराची और लाहौर का मैच ऑब्वियसली आज शाम खेला जाएगा लाहौर में। फिर हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये कराची में है। फिर उसके बाद कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर का मैच होगा लाहौर में, ये डे मैच है। फिर लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का लाहौर में मैच है, ये 7 बजे शाम को खेला जाएगा। फिर हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी के, हैदराबाद के बैक टू बैक अभी मैचेस आ रहे हैं, और दूसरा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान का आखिरी। मेरा सवाल ये है कामरान कि ये जो रिमेनिंग मैचेस की हम ग्राफिक देख रहे हैं, अब बड़ी गर्मी भी होगी दिन के मैचेस में लाहौर में। चल रहा है अच्छा, लाहौर में तो काफ़ी गर्मी है। कराची में कदरे बेहतर है, हवा भी चल रही होती है, थोड़ी बैलेंस हो जाता है, तो काफ़ी टफ होगा लड़कों के लिए। लेकिन देखिए, बीइंग ए प्रोफेशनल आपको डील करना है, आपने अच्छा करना है। और जहाँ तक अब्दुल्ला की, हम लोग काफ़ी देर से कह रहे थे कि बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। ठीक है, शाहजेब खान को खिलाया, वो भी परफॉर्मर है, नहीं कर सका। यासिर खेल रहा था, आप नंबर 3 पे खिला लेते ना तो ये बैटिंग में प्रॉब्लम ना आती। बेशक रिजवान, मैं कहता हूँ कि सब मैचेस में ओपन ही करे, अब करना भी चाहिए, नीचे आना भी नहीं चाहिए। अब 2 मैच तो रह गए हैं, वो लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। लेकिन अब्दुल्ला फजल को मेरे ख्याल से बाहर बिठाना ये अच्छा साइन नहीं था एक यंगस्टर के लिए जो परफॉर्मर है। उसके बाद कामरान गुलाम इंजर्ड हुआ है, तो ठीक है, आप उसको नंबर 3 पे फ़ौरन ले आते तो ज़्यादा अच्छा होता था। नसीम शाह के आने की वजह से डेफिनेटली बॉलिंग अच्छी होगी, और उसमें है भी एबिलिटी, हंगर भी है। अब मैंने करके देना है, जो पीछे चीज़ें हो गई हैं अब उसको भूल के आगे सोचना चाहिए। और इस्लामाबाद अगर मैच हार गया तो लाहौर और कराची वाले टीमों में थोड़ी जान आ जाएगी, पूल जरा और अच्छा बन जाएगा। क्रिकेट है, देखिए हैदराबाद मुल्तान जैसी टीम को हरा सकती है, कैसे कमबैक किया, 214 रन उन्होंने चेज किए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, प्लान्स अच्छे हो, अच्छी प्लानिंग के साथ खेल रहे हो तो आप बड़ी बड़ी टीमों से जीत सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। पॉइंट्स टेबल आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें बदस्तूर पेशावर ज़ल्मी इज ऑन टॉप। अनबीटन टीम है पेशावर की, 9 मैचेस में से 8 में कामयाबी। 1 मैच इनका बारिश की नज़र हुआ था, हारे एक भी नहीं है। 17 पॉइंट्स हैं, 2.6 का नेट रन रेट है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर भी चुके हैं। मुल्तान दूसरे नंबर पे, कल क्वालिफिकेशन के बहुत करीब भी थी, लेकिन अभी तक क्वालिफाई नहीं है। इसके बाद फिर आ जाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, और फिर चौथे नंबर पे जो टीम है वो सबको परेशान कर गई है कल की इस जीत के बाद, वो है हैदराबाद किंगमैन, और इनकी जो 8 पॉइंट्स हो गए हैं। फिर लाहौर कलंदर है, फिर कोयटा ग्लेडिएटर है, फिर कराची किंग है। वो टीम जो जब शुरू हुआ था पीएसएल तो टॉप पे चल रही थी, और अब वो 7वें नंबर पर आ गई, और लास्ट पर रावलपिंडीज जो अब तक अपना अकाउंट ही नहीं खोल पाई है 8 मैचेस के बाद भी। तो ये सिनेरियो है बासित भाई पॉइंट्स टेबल का, और जिसमें ज़ाहिर है कल के मैच में बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। कल के मैच की तो बाद में बात करेंगे। 3 मैच बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, जिसमें से 2 आप देखने जाइएगा, इस्लामाबाद और मुल्तान जी, और हैदराबाद और ये पिंडी, और लाहौर वर्सेस ज़ल्मी।
ये 3 मैच बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। लाहौर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। जी, ज़ल्मी आप बोले ना टॉप पर है, लाहौर जिस वे में आई है ना ऊपर, और स्पेशली आज का मैच जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड के अंदर जितना मुकाबला होगा उतना ही बाहर भी होगा। मुकाबला होगा, बड़ी जबरदस्त। एक तो हिस्टोरिकली कराची लाहौर की राइवलरी इतनी शानदार है, ऊपर से इस PSL में तो अब जीत की जंग भी है। क्रिकेट से बड़े हो गए थे। मेरा ख्याल है कि वार्नर जिस वे में आया वापस चला गया ऑस्ट्रेलिया जंपा, उसके बाद देखो 3 मैच जीतने वाली टीम लाहौर में अपने होम ग्राउंड में हार गई, तो समथिंग रॉन्ग। और मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट से गलती हो रही है। 7 बेग को जो वापस बुलाया था ना, वो सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। अब देखें ना, आप जो टीमें ऐसे आती है ना ऊपर, वो सबको डर हो जाता है टीमों को, वो ऐसे एक तरफ ही हो जाती हैं। जैसे हैदराबाद आप देख लें कैसे खेले हैं, 4 के 4 मैच वो जीत गए हैं। लाहौर ने जैसे कमबैक किया है, जैसे फ़खर की फॉर्म आई है, तो ये टीमें मुझे लगता है कि जो ऊपर की टीमें ना उनको थ्रेट ज़रूर डालेंगे। और ज़ल्मी के लिए भी वो मैच इतना इजी नहीं होगा। ठीक है, क्वालिफाई कर गए हुए हैं, सुपर 4 में जाने के लिए वो विक्ट्री अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ज़ल्मी के लिए, कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए। नहीं तो फिर अंडर प्रेशर आ सकती है प्लेऑफ में है ज़ल्मी की टीम। और जहाँ तक मैच है लाहौर का और कराची का, वो भी मैच देखने वाला है। और हमेशा PSL का मैं हमेशा कहता हूँ कि वो इंडिया पाकिस्तान मैच लगता है। लाहौर कराची भी नहीं है कि आवाम नहीं होगी, वो बहुत तो बड़ी हम बदनसीबी तो है। वो ये तो क्या कर 26 सकते हैं तारीख इस से पे? कह रहे हैं पिछले महीने की। इस पे कर क्या सकते हैं? ये तो एक चीज़ है जिसके साथ हमें चलना नहीं, है। बीच में पता चला था शायद भाई Playoff के। आई एम नॉट रॉन्ग, Playoff में इजाजत मिल रही थी। नहीं, प्लेऑफ से पहले भी आई थी बात कि इजाजत मिल रही 21 है। तारीख से भी 21 आई तारीख थी, से 21 तारीख से भी आई थी, 21 तारीख से आ लेकिन जाएगा। अल्लाह करे कि प्लेऑफ के जो 4 मैच हैं उसमें कम से कम क्राउड आ जाए, ताकि वो एक जो रंगीनी है, जो और लाहौर जोश में है तो crowd भी वो बहुत आ आता जाए। है, जैसे अभी BA बात कर रहे थे कि कराची के लिए मुश्किल। कराची जब लाहौर को शिकस्त देगी तो 3 टीमें हैं ना चौथी पोजीशन के लिए, कराची, लाहौर और हैदराबाद। तो नेचुरली लाहौर अगर हारेगा तो उसका नेट रन रेट भी नीचे जाएगा। और अगर हैदराबाद से होगा ना, हाँ, जब हैदराबाद हारेगा तो हैदराबाद का भी नीचे जाएगा। कराची और लाहौर का मैच इसलिए भी क्रूशल है कराची के लिए कि वो जीतेंगे तो लाहौर का भी नेट रन रेट थोड़ा सा होगा, रॉन्ग साइड में थोड़ा होगा ना। अगर आप बड़े मार्जिन से जीतेंगे तो ज्यादा वो होगा। बड़े मार्जिन से आपको जीतना बड़े जरूरी है। मार्जिन से -1.2 बहुत ज्यादा है ना। हाँ, लेकिन हैदराबाद ने जो क्रिकेट में कहते हैं ना, पीकिंग एट द राइट टाइम, Picking at the right time, making right decisions at the right हिलजुल time। करिए ना। एक सेकंड, हिलजुल करिए। हाँ, पिंडीज ने भी किसी को लेके जाना है ये भी दिन में रखिए। किसी की पार्टी तो खराब भैया, करनी है। पहला- मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है वो पार्टी आज ना हो। नहीं, मैं मुझे टीम अभी देख इस रहा हूँ, वक्त बहुत देखिए, on feeling आ paper- रही है। on मैंने भी ये paper- बात बोली थी। ऑन पेपर टीम देखे ना, मैं देख रहा था कितनी जबरदस्त टीम, बॉलिंग भी थोड़ी सी बेहतर हुई है। खेलते वक्त अब देखना है कि उनका प्लान कैसा है। यही तो मसला है वासिद भाई। ये वो जो लेकिन पिंडीज ऐसी की टीमें टीम- किसी अच्छा, न किसी पिंडीज का- की बात पिंडीज की बात, हैदराबाद नहीं पिंडीज की बात करें। पहले मैच हारने के बाद भी यही जुमला था, दूसरा तीसरा। कॉन्फिडेंस लेवल वो- इतना अच्छा हाँ। थोड़ी होगा यार। लेकिन जो इस्लामाबाद भी है। 7 दिन के बाद अपना मैच खेल रही है। एक- 7 दिन के बाद, ये सात- भी एक फैक्टर हो सकता है। 7 दिन के हर बाद। टीम और को जो- दूसरा और पिंडी ये अपने रिदम में है, एंड पिंडीज हैव रिदम। नथिंग टू लूज। नहीं, मतलब खेलने वाला आप रिदम, समझ गए। जीतने वाला रिदम नहीं, हाँ, खेलने वाला रिदम। मुझे ये हो रहा है कि दे हैव नथिंग टू लूज नाउ। टीम पूरी वापस आ गई है, जैसे असेंबल होनी चाहिए थी वैसे है, वो कर सकते हैं। कौन पिंडी? पिंडी कह रहा हूं पिंडी ना। की ग्राउंड में परफॉर्मेंस ज़्यादा मतलब कम है, और मीटिंग जो होती है ना होटलों में 2-2 एक दिन में, वो ज़्यादा है। मतलब नहीं, यार, जब बासित भाई आपको भी पता है, जब टीम हार रही अरे होती जब है इस हार रही तरह होती है ना, तो मीटिंग नहीं हर होती कोई है मशवरा दे रहा नजीब होता है। भाई, ये जब सोच टीम रहा हार रही हो तो मीटिंग नहीं होती है। मैं तो ये सोच रहा है ये माहौल खराब करेंगे। बहुत ज्यादा कुक्स भी है ना, आप देखें बहुत ज्यादा कुक्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा लोग हैं। चले भाई, कल के मैच पे बात करते हैं। कल का मैच बहुत ही शानदार हुआ था। नीडलेस टू से दी पहला बेस्ट वाला, गेम, दूसरा वाला? दूसरा वाला। नीडलेस टू से दी बेस्ट गेम ऑफ द सीजन, जिसमें मुल्तान सुल्तान की पार्टी जो है वो पूरी खराब की उस्मान की सेंचुरी। वेल, व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ परफॉर्मेंस। एक तो उस्मान खान की बात करें, और फिर एंड जिस तरह से गेम को किया हसन खान ने, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अपना बदला ले लिया। 225 चेज करवाए थे पहले मैच में मुल्तान सुल्तान से, तो उन्होंने इस दफ़ा 215 चेज कर लिए। और उस्मान की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। 10 छक्के मारना बहुत बड़ी बात है एक मैच में इंडिविजुअल का। और इंटरनेशनल 38 T20 इंटरनेशनल में उसने सिर्फ 12 छक्के लगाए। यहाँ एक ही मैच में 10 छक्के लगा दिए, लेकिन लकी है पहली ही बॉल पे वो आउट हो गया था। और जॉश फिलिपी को बताना चाहिए था। बॉलर ने फिर भी कहा, इस्माइल ने फिर भी कहा कि मुझे लग रहा है आउट है, लेकिन कीपर को बताना चाहिए था कि हाँ एज लगा है, और अच्छा खासा एज लगा। कामरान, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है, और कितनी अजीब सी सिचुएशन के 0 पे
ये किसी ने अपील नहीं की, किसी ने इसको नोट नहीं किया और उसके बिल्कुल बाद ही ही reaction आया ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं आया। एवरीबडी थॉट इट वाज वेरी क्लोज, किसी ने ये नहीं सोचा। और उसके बाद आप देखें ही वेंट ऑन टू स्कोर सच अ ब्रिलियंट 100। इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले तो मुबारकबाद, मुबारकबाद। आप तो खुश होंगे बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ कि 33 इनिंग्सों में 4 सेंचुरियां PSL में बनाना कोई मजाक नहीं है। एक और भी बात है, क्योंकि बड़े टाइम से आप कह रहे थे कि मैं इतने अरसे से छोड़ चुका हूँ, ये मेरा अब तक रिकॉर्ड नहीं टूट रहा 3 बिल्कुल ऐसे टूटना चाहिए, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। ये बनाए, फ़खर बनाए, बाबर बनाए, रजवान बनाए, इनको बनानी चाहिए सेंचुरी। हर सीज़न में आगे 1-2 ज़रूर बनानी चाहिए। अच्छा भी लगता है क्योंकि क्लास है, परफॉर्मर है। तो बड़ी ज़बरदस्त टॉप क्लास की इनिंग्स, और इतना ईजी नहीं था, 3 आउट हो गए हुए थे। फिर जैसे उसने बैटिंग की है, अनबिलीवेबल। वो ज़रा प्रेशर में नहीं आया। हम काफ़ी देर से कह रहे थे कि इसके और साइम अयूब के रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं। और जितनी सेंचुरियाँ इस साल PSL में हुई है, स्टार्टिंग साहिबजादा फरहान देख ले, मेंडिस देख ले, बाबर की देख ले, स्मिथ ने जैसे कल 100 बनाया, उस्मान ने ये बहुत ज़बरदस्त 100, मज़ा आया बैटिंग देखने का। टॉप क्लास का 100, मैच विनिंग, जो बिल्कुल ही मैच को एक साइड पे ले गया। लेकिन दूसरी तरफ सिडल ने मैच तो बना दिया था, लेकिन बाकी जो 7 वाले बॉलर से वो वैसी बॉलिंग कर नहीं सके। इस्माइल ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन यह है कि ये रन चेस करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है हैदराबाद के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो जैसे आप कह रहे थे ना कि इन्होंने जो हिलजुल की, और हमेशा आप ही का बासित भाई जुमला है कि T20 क्रिकेट टॉप 3 बैटर्स के लिए ही है, वो जैसे ही ऊपर आया है लबुशेन, सारी चीज़ें चेंज हो गई। एक मैच में 2 सेंचुरियां और एक दिन में 2 हैट्रिक जो हुई, अनफॉर्चुनेटली दूसरी हो ही नहीं हुई। हाँ। जितनी भी सेंचुरियां बनी ना नजीब PSL में, सबसे अच्छी सेंचुरी ये है नंबर 5 पे। ओपनर का तो पावर प्ले का एडवांटेज होता है ना 100%, चाहे वो बाबर हो, चाहे मेंडिस हो, चाहे फ़खर जमान हो, चाहे अपना स्मिथ हो। 3 आउट 48 पे, और आपको वो मैच जिस तरह स्टीव वॉन ने 99 के वर्ल्ड कप में 100 करा था ना कि नहीं जीतोगे तो बाहर हो जाओगे, ये मैच हारते ही इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। बाहर नहीं होते, मतलब लाइन में रहते हैं, लेकिन नीचे चले जाते हैं। जो शाहिद भाई ने कहा 225 वाला बदला लिया, बिल्कुल सही है। नंबर 5 पे आके सेंचुरी करना इस तरह बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर होगा, या मेंडिस बहुत अच्छी फॉर्म में है, या फ़खर जमान अपना ये उस्मान खान का ये उन सब पे भारी है, बिल्कुल स्मिथ पे भी भारी है। सर अग्रीड, वो पहले खेल रहा है, ये चेस करने जा रहा है, पहली सेंचुरी बनी है, इतना प्रेशर है। सही बात है, PSL 11 की बेस्ट सेंचुरी। ठीक है, यहाँ लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे। आज के इस मैच पे बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Yeah, we're back once again to our special transmission. लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। तीसरे ओवर का खेल जारी है। 9 रन हो गए हैं इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के। और ये भी आपको याद दिला दें कि पिंडीज ने टॉस जीता था और फील्डिंग का फैसला किया था। आसिफ आफरीदी इस वक्त ओवर करा रहे हैं, कॉनवे और समीर मिनास विकेट पर मौजूद हैं। बासित भाई स्टार्ट कैसे देख रहे हैं? थोड़ा स्लो हुआ है स्टार्ट। मैं कामरान से कोई बात पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। शादाब खान स्पिनर्स पे बहुत अच्छा है, क्या खेलता बैटिंग में? अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलर से बॉलिंग करा रहे हैं, दोनों तरफ से स्पिनर से बॉल करा रहे हैं। समझ से तो बाल आता रहे मुझे। पिच रिपोर्ट में एक्चुअली मैं शायद 2 फास्ट बॉलर है, डेफ्थ बॉलिंग भी करनी है, इसलिए शायद वो नया बॉल स्पिनर से मिडल में, क्योंकि 4 से 5 ओवर तो फास्ट बॉलर के लास्ट के होने चाहिए। 2 फास्ट बॉलर से नया बॉल मूव तो करता है ना, और बिल्कुल ही फास्ट बॉलर ना इस्तेमाल करना। एक स्पिनर समझ में आता है। आमिर पिछले 2 मैचेस में ना 5वां ओवर कर रहा है, ठीक है, ये वैसे लेके चल रहे हैं, तो वो उसका रिदम भी वापस आया। और नसीम को इसलिए नहीं करवा रहे होंगे, इंजरी के बाद आया, ज़रा उसको ज़रा फील्डिंग ज़रा मिल जाए, बाहर दायरे में करे, मार बड़े, फिर अंडर प्रेशर ना आ जाए, ये सोच के नहीं करवा रहे। डोमिनिक कॉक ने जो अपनी पिच रिपोर्ट दी उसमें उसने कहा कि लो एंड स्लो पिच है, क्रैक्स हैं इसमें और विल हेल्प स्पिनर्स। शायद रिजवान ने सुन लिया, तो शायद भाई सिर्फ 2 स्पिनर खिला रहे हैं फिर, या तो फिर मतलब या तो उस हिसाब से पॉलिसी हो या इस हिसाब से हो। मेरे हिसाब से एक फास्ट बॉलर तो मेरे हिसाब से तो 1 ओवर तो फास्ट बॉलर से कराना चाहिए था। खैर गो फॉर आउट। खैर शाहिद भाई ये जो है 100वां PSL मैच है शादाब खान के लिए, और ऑल ऑफ दीज गेम्स आर इन यूनाइटेड कलर्स।
तो कैसा देखते हैं पीएसएल उसकी में एक शादाब की एसोसिएशन है, परफॉर्मेंस? उसकी एक फैमिली है, उसने पीएसएल में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, ओवर 1000 रन्स हैं, 114 विकेट्स हैं उसकी, मोस्ट बाय एनी स्पिनर। मोस्ट बाय एनी स्पिनर, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन अफसोस ये होता है कि आईसीसी इवेंट्स में वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता अपनी परफॉर्मेंस, चाहे वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो, 2024 का, 2026 का T20 वर्ल्ड कप हो, वहाँ पे शादाब थोड़ा सा लैग करता है, कमी नज़र आती है उसकी परफॉर्मेंस में। बिल्कुल। शुक्र है 90s में ये पीएसएल नहीं होता था। अगर 90s में होता ना तो इन लोग की परफॉर्मेंस बहुत नीचे होती, 90s वालों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली ये मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ, मुझे अंदाजा है इस बात का, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि बासित भाई, कल अभी आपने खुद कहा कि कल जो सेंचुरी बनी वो पीएसएल की इस सीजन की सबसे अच्छी सेंचुरी थी। व्हाई कांट उस्मान प्ले लाइक दिस इन इंटरनेशनल, नॉट इवन लाइक दिस, मतलब अच्छा कंसिस्टेंट वैसा खेल सके? या शादाब की हम बात कर रहे हैं, ही इज अ सुपरस्टार हियर, हमेशा ही करता है, वहां जाके वो ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाता इंटरनेशनल? आपको याद होगा इंडिया के अगेंस्ट उस्मान खान ने शायद 44 या 45 रन करे थे। ऐसे ही है, कोशिश इसी तरह करी थी, सही है, वो वहाँ पे आउट हुआ है 45 पे। उसके बाद उसके साथ क्या बर्ताव हुआ, वो और नीचे जाता रहा। हमारा मसला तो ये है ना कि हमारे यहाँ जो हेड कोच की गुड बुक में होगा वो ऊपर आता रहेगा, जो गुड बुक में नहीं होगा वो नीचे जाता तो रहेगा। हेड कोच ने तो उसके खिलाते हुए भी जस्टिफिकेशन दी कि स्पिनर बहुत अच्छा खेलता है। किया जिस वक्त लोग नहीं चाह रहे थे तब भी उसको टीम में मेरे लिया। भाई किया हेड कोच ने। जब नेबीबिया जैसी टीम है या दूसरी टीम यूएसए की सामने तो दूसरे लोग ऊपर आ रहे थे 4 नंबर पे, उस्मान खान को तो नहीं भेजा, भेजते ना उस टाइम पे उसको। तो ये चीजें भी देखा करो ना यार। हमने उस टाइम कितनी बात की है, हम हर मैच में और बात करते थे। इंटरनेशनल प्रेशर अलग होता है, ये आपकी एक लोकल टूर्नामेंट है, लोकल टूर्नामेंट में और आईसीसी इवेंट में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। इंटरनेशनल प्रेशर जाहिर है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, फुल स्ट्रेंथ टीम्स होती हैं, आपसे बहुत बेहतर टैलेंट भी दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे है नजीब, देखें ये तो अब लड़कों ने खुद देखना है ना कि हम इंटरनेशनल में जाके हम लोगों ने कैसे परफॉर्म करना है और यहाँ पे कैसे करने हैं। अब इनको बताने की ज़रूरत तो है नहीं है, 8-8 10-10 साल से खेलते हुए आ रहे हैं। और जहाँ तक 100 मैच है बड़ी बात है, और इस्लामाबाद के लिए खेलना एक ही टीम से और स्टार्ट वहाँ से ही मिला है, और एक फैमिली की तरह ही वो पूरी टीम को लेके चलते हैं। उनकी जो मैनेजमेंट है वो भी इतनी चेंजिंग नहीं होती सिवाय कोच के अलावा, बाकी वही मैनेजमेंट रहती है। तो एक बड़ा अच्छा माहौल उन्होंने बनाया हुआ है, और बाकी भी लड़के काफ़ी मेरे ख्याल अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं इस टीम में। तो परफॉर्मर है, सुपरस्टार है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और टीम को भी बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। और इसकी परफॉर्मेंस जब भी होती है इस्लामाबाद, आप देखें कि एक अलग ही टीम नजर आती है। बिल्कुल ठीक है। शायद में कोई और खेला है इससे आसपास, कोई 70-80 मैचेस एक ही मतलब फ्रेंचाइज से। आपको याद होगा लास्ट टाइम पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने थे माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के ना, तो इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा चांस है कि जो टीम जीतेगी उसके हेड कोच बन जाएंगे। अभी माइक हैसन तो चल रहा है, अभी तो फिलहाल तो माइक हैसन नहीं चल रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी है, तो आपको दिखाते हैं उनके टॉप 5 बैटर्स जिन्होंने इस सीज़न में अच्छा परफॉर्म किया इस्लामाबाद के लिए। और सबसे ऊपर द यंगस्टर समीर मिनास, जो इस वक्त विकेट पर भी मौजूद है। समीर मिनास ने 6 मैचेस में 265 रन्स किए हैं, 82 हाईएस्ट है, 53 की एवरेज है, 163 का स्ट्राइक रेट है। दूसरे नंबर पे कॉनवे, वो भी इस वक्त मौजूद है विकेट पे, और 6 मैचेस में 207 रन, 59, 51 की एवरेज और 133 का स्ट्राइक रेट। तीसरे नंबर पे मार्क चैपमैन है, चौथे पे शादाब खान है, और 5वें पे मोहम्मद फाइक है। तो शाहिद साहब, टॉप 5 बैटर्स को देख के, समीर को टॉप पे देख के अच्छा लग रहा है आपको कि यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं? बहुत ही अच्छे लग रहा है, लेकिन अभी से एक ही पीएसएल की परफॉर्मेंस पे ना सेलेक्ट कर लें, अभी उसे थोड़ा ग्रूम करें, शाहीन्स के मैचेस खिलाएं। प्लेयर अच्छा है, उसने बता दिया कि मेरे पास स्ट्रोक्स हैं, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मेरे पास एग्रेशन है, मेरे पास स्ट्राइक रोटेशन का एक जो होती है क्वालिटी वो भी है, सारी क्वालिटीज़ हैं। उसको 1-8 साल और खिलाएं, और पीएसएल का एक सीज़न और वो खेलेगा तो पता चलेगा कि ये वाली परफॉर्मेंस कोई फ्लूक नहीं थी। बिल्कुल सही है। इसका डेब्यू हुआ काम नहीं फर्स्ट क्लास का समीर मिनास? सिर्फ नेशनल T20 में हुआ। देखिए फर्स्ट क्लास का नहीं, देखिए
PSL अगली खेल के नहीं, उसने अपने आप दिखाना है। अभी जो सीजन शुरू होगा डोमेस्टिक का वो खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। यहाँ पे तो उसने अपने आप को दिखा दिया है, लेकिन वो जो लंबी क्रिकेट है ना, इसका फ़ायदा होगा। और हम हमेशा ही बात करते हुए आ रहे हैं, किसी भी प्लेयर्स को लेना, आप उसको तैयार करके लाएंगे, हमारी क्रिकेट हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्मेंस अच्छी होगी, प्लेयर्स भी उस प्रेशर को हैंडल कर सकेंगे, टेक्निक बेहतर होगी, गेम अवेयरनेस आएगी। तो इस बच्चे को अभी 1-1.5 सीज़न उसको ज़रूर लंबे मैचेस खिलाएं, कोई 8-10-100 करे, जैसे अजान अवैस आया ना टेस्ट मैच में 10-100 किए उसने। अब देखेगा वो खेलेगा, हाँ 2 सीज़न की परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस। ये हो गया फरहान यूसुफ, हो गया अली रज़ा, खेला डोमेस्टिक। ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि इनको सिर्फ T20 की हद तक नहीं कि परफॉर्मेंस करें तो टीम में ले आए, इनको लंबी क्रिकेट खेलनी। 4 ओवर में 19 रन है इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड। इवन आप शादाब का भी देखें, जब से उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना छोड़ी, उसको टेस्ट मैच खिलाता था मिकी आर्थर, 3 कंसेक्यूटिव 50 उसने टेस्ट मैचेस में किए थे। उसकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों इफेक्टेड हुई हैं फर्स्ट क्लास मैचेस कम और टेस्ट क्रिकेट हटाने से। और दोबारा मिकी को ले खेल लेगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पैसे कम मिलते हैं। अब ये तो बहुत जरूरी है आपको लंबी क्रिकेट। पाकिस्तान प्लेयरों को तो ये सोचना नहीं चाहिए, उन्होंने अपने आप को निखारना, बेहतर करना है कि पैसों को देखना। अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए गर्मी में होती है ना भाई, गर्मी में होती है ना। चले फिर ठीक है, वो उनकी मर्जी। अभी सीजन में भी वो फिटनेस की प्रॉब्लम से आया था, एक आधी फर्स्ट क्लास मैच खेला, गालिबन गनी क्लास से खेला था, तो एक आधी मैच खेला। ज़्यादा मैच खेलने चाहिए ना, लंबी क्रिकेट खेलेंगे ही तो ही बेहतर होगी, तो बॉलिंग बेहतर होगी ना। लंबी क्रिकेट खेलेंगे तो यार, लेग स्पिनर बॉलर्स के लिए तो लंबी बॉलिंग करना होता है। तो ये थोड़ी कि 4 ओवर करके आप पाकिस्तान टीम में आ जाए। तो ये तो अब इवन फॉर फास्ट बॉलर्स फॉर दैट मैटर, तो आपको जुमला बताया तो था, पसंद नापसंद वही चलती। अब हमारे मेन जो फास्ट बॉलर हैं, इनको फर्स्ट क्लास खिलाने, कंटिन्यू 3 मैच नहीं खेल सकते, ये लेवल है। क्योंकि लंबी खेलना ही नहीं है, खेलेंगे ही नहीं, मुझे पता है ना, नहीं खेलेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे फिटनेस पे। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देखनी है कि भाई इनको फिटनेस लेवल आप जितने मर्जी टेस्ट ले लें उसमें पास हो जाए। फिटनेस से इनकी बॉलिंग करते हुए जब दिन में 16 ओवर करेंगे, 18 ओवर करेंगे, उस वक्त ही पता चलेगा, फिर ही फिट हो सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। पिंडीज की बॉलिंग जारी है, आमिर इस वक्त बॉलिंग करा रहे हैं और आउट छोड़ दिया, आउट हो गया। ये I'm not sure if he has. Out It looks हो like गया, he injury might भी हो have गई taken है। it. He might have hurt himself as well. There's not too much excitement from his teammates. Looks like Samir's on his way, so he thinks he's been लग रहा है कि कैच है और आउट हो गया, इंजरी साथ में इंजरी भी हो गई है। certainly needing to back Abdullah up his Fazal. bowlers. अब्दुल्ला फजल, Mohammad Amir Very indicating Very good what catch. type of surface this is, but take nothing away from that effort in the field. We I hope think that he's ये कोई okay. सीरियस नहीं है, कोई इंशाल्लाह शोल्डर नहीं, पे अल्लाह लगी है It's थोड़ी the सी। youngster जमीन पे that has लगा। come into this game, Twist हुआ है Abdullah शायद। Fazal, taking a spectacular catch. And a breakthrough was certainly needed. समीर आज इतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे। गैप भी था ज़्यादा, और देखें पिच भी थोड़ी सी स्लो लग रही थी। और बॉलर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए, सिर्फ समीर नहीं कि अच्छा, बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आसिफ ने, मिकॉन्जी, शायद मिकॉन्की, आपने शायद मिकॉन की नाम रख दिया। लेकिन बासित भाई ने अच्छा पॉइंट रेज किया ऑफ जो हमारी रिकॉर्डिंग है या टेलीकास्ट है, उसमें इन्होंने कहा कि ये तेज कर रहा है, वरना वर्ल्ड कप में ये बड़ी अच्छी फ्लाइट के साथ बॉलिंग कर रहा था, तो शायद इसलिए सक्सेस नहीं मिल रही। बिल्कुल सही है। चौथा ओवर उसने नसीम ने बहुत अच्छा करा है, जो समीर उसको चांस ले रहा था मारने का, बोल्ड होते होते बचे। देखें ना, अब पावर प्ले में एक ओवर करवाना है, 2 फास्ट बॉलर है, डेप्थ बॉलिंग भी करवानी है, तो इसलिए अर्ली ऑन 2-2 ओवर करवा लेगा, तो एंड पे फिर स्पिनरों से करवाएगा। जो बैटिंग लाइनअप है उनकी, डेप्थ है उनकी बैटिंग में, वो तो फिर हर ओवर में 3-3 छक्के मारेंगे। अच्छा बासित भाई, इस वक्त पिच देखते हुए, इस वक्त कंडीशन देखते हुए, 1 विकेट गिरने के बाद, व्हाट डू यू थिंक इज अ गुड स्कोर? भाई वो स्कोर का नहीं बोलूँगा, ख्वाहिश है कि 120 में आउट हो जाए। क्यों, वजह, रीजन? आज कराची लाहौर का भी तो मैच है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि टूर्नामेंट बिल्कुल ओपन हो जाएगा। अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीतने के लिए आपके ख्याल में कितने स्कोर करने चाहिए? बिकॉज दिस गेम इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर देम। 150-60 में बच जाएगा गेम। यार उनकी बॉलिंग अच्छी है, उनके स्पिनर्स को देखो यार, इमाद वसीम हो गया, शादाब खान बड़ी अच्छी फॉर्म में। सबसे बड़ा पॉइंट जो इस प्रोग्राम में उठाया वो शाहिद भाई ने उठाया कि 7 दिन हो गए इन्हें, 1 हफ्ता हो गया गैप का, क्या उस तरह वापस आ सकते हैं? हालांकि रोज़ाना प्रैक्टिस कर रहे हैं,
प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस में बहुत देखिए हर टीम का इतना गैप आया, जलमी का आया, जलमी का मुल्तान इतना आया, लंबा गैप आया था। कराची का आया, लाहौर का आया, वो सबको क्योंकि 2 वेन्यू पे मैचेस हो रहे हैं ना, हर टीम को इतना गैप मिल रहा है। लेकिन जो बासित भाई का पॉइंट है, कराची का गैप उनको भारी पड़ा ना। देखिए वो हर टीम का है ना, देखिए हैदराबाद को तो कामयाबी मिली ना, गैप के बाद वो आए हैं। लेकिन यहाँ पे 150 जो कह रहे हैं, देखिए अभी पहली बारी है, अगर ये 20 ओवर्स होने के बाद ये पिच और फर्म हो जाएगी और अच्छा हो जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल के 150 पे Enough जीत होगा, सके, एटलीस्ट 175। देखिए शेड्यूलिंग में ये प्रॉब्लम हुआ कि 6 वेन्यूज से एकदम 2 वेन्यूज पर आ गए, लेकिन इससे बेहतर शेड्यूलिंग हो सकती थी। फ्रेंचाइज जाहिर है जब उनके पास शेड्यूल जाता है उसके ऊपर साइन करते हैं। सिर्फ पिंडी और कोयटा की 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने बैक टू बैक मैच नहीं खेले, बाकी 6 टीमों ने बैक टू बैक मैच खेले। मैं अगर किसी फ्रेंचाइज में कहूँ कि जी मुझे क्यों आपने 2 बैक टू बैक मैच खिलवाए, कोयटा को क्यों नहीं खिलवाए, पिंडीज को क्यों नहीं खिलवाए, ऑल्दो कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन शेड्यूलिंग में थोड़ा सा एक ऐसा होना चाहिए। कराची का विनिंग मोमेंटम था, ब्रेक के बाद जब वो वापस आए तो वो विनिंग मोमेंटम टूट गया। ठीक है, फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि क्रिकेटिंग मुकाबला देखने को मिले। आपसे शाम 5 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।